LSA 1 में रिवाइज करा देता हूँ एक बार। कल का जो भी हमने कराया था मैं 10 मिनट में या 15 मिनट में समाप्त कराने का ट्राई करता हूँ। और उससे आगे फिर हम LSA 1 में ही कुछ और भी चीजें हैं वो देखनी थी। ओके। तो देखो, आप अभी LSA 1 को ध्यान में रखना, LSA को कंसिडर करना। ये मेरे 3 राउटर हैं, सपोज करो टोपोलॉजी में। R1, R2 एंड R3। ठीक है। और इनका ये कौन से एरिया में है? एरिया 0 में। एरिया 0 में है ये लोग। ठीक है, ये राउटर एरिया 0 में है। और सपोज ये 12.1 IP होगी, 12.2, ये 23.2, और ये 23.3। ठीक है। 12.1 का क्या मतलब है? 12.1.1। ठीक है, ऐसे कंसिडर कर लेना इसको। और /24 पे है सब कुछ। R1 पे एक लूप बैग है, कौन सा? 10.1.1। R2 पर भी एक लूप बैग बनाता हूँ मैं, और 30 पर भी एक लूप बैग बनाऊंगा, 30.1.1। ये मैंने लूप बैग क्रिएट कर दिए तीनों राउटर्स पे, R1, R2, R3। और फिजिकल इंटरफेस पे जो IP कॉन्फ़िगरेशन डन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। 12.1 R1 पे, R2 पे 2 IP है क्योंकि दोनों से कनेक्टिविटी है, R1 एंड R3 पे। ठीक है। 12.2, 23.2 हमारे R2 पे कॉन्फ़िगरेशन डन है, एंड R3 पे क्या है? 23.1.1.3। ओके। तो ये इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन डन है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने सिंपल IP की कॉन्फ़िगरेशन की है लॉजिकल एंड फिजिकल इंटरफेस पे। अब बात आती है इसके बाद OSPF की। ठीक है, अब मैं तीनों राउटर्स पे क्या करूंगा, OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ। ओके। और एरिया 0 में है तीनों के तीनों राउटर्स। कौन से एरिया में है? एरिया 0 में है तीनों के तीनों राउटर्स। ओके। एरिया 0 आपको लेना ही पड़ेगा, भी मैं एरिया 0 से ही स्टार्टिंग करूंगा। तो अभी ये देखो R1 पे आप OSPF क्रिएट करोगे, इस पे क्या करोगे? OSPF बनाओगे। अब जैसे ही इस पे आप OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करोगे और किसी इंटरफेस को एडवर्टाइज करना स्टार्ट करोगे, तो ये क्या करते हैं, अपना जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपना डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, R1 पे अपने OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, R2 R3 पे भी अभी आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, सिंगल बाय सिंगल लेके चलो। तो ये क्या करेगा? डेटाबेस बनाएगा। ये क्या करेगा? डेटाबेस बनाएगा। ओके। और डेटाबेस होता क्या है भाई? डेटाबेस में है क्या? जो आपका डेटाबेस है, ये है क्या? ये है कलेक्शन ऑफ LSA। ठीक है, LSA का कलेक्शन। जितने भी LSA आपके स्टोर होंगे वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ठीक है, आपके LSA जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में मतलब डेटाबेस में कौन सा डेटा होगा? नाम से पता लग रहा है डेटाबेस, इसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा। लेकिन डेटा डेटा में क्या है? LSA का डेटा है। ठीक है। और LSA क्या है? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट मीन्स क्या है? लिंक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी? आपके LSA में होगी। ठीक है, चाहे कोई भी लिंक है, सीरियल लिंक है या फिर इथरनेट लिंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? LSA में। और LSA कहाँ स्टोर होंगे? डेटाबेस में। ओके। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये क्या कर रहा है, अपना डेटाबेस बना रहा है R1। और डेटाबेस में करेगा क्या? ये अपना क्या करेगा? LSA 1 क्रिएट करेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था OSPF में, OSPF स्पीकिंग राउटर या फिर जिस भी राउटर पर आप OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसमें LSA 1 तो वो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी मैंने OSPF की कॉन्फ़िगरेशन पे डन कर दी है। तो ये क्या करेगा? LSA 1 जनरेट करेगा। ओके। तो ये LSA 1 अब जनरेट कर रहा है। और LSA 1 में क्या है? कौन कौन से लिंक है? एक तो 12.1.1, ये वाला लिंक है। ठीक है। और दूसरा लिंक कौन सा है? 10.1.1. ठीक है, ये है /24/24। ओके। ये किस पे है भाई? सपोज कर लो यहाँ पे गिग इथरनेट है 0/0, ये गिग पोर्ट है 0/0, ये 0/1, और ये 0/0। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? ये गिग पोर्ट है 0/0 पे कनेक्टेड है। और मैट्रिक क्या है इसकी? 1 है। ठीक है। ऐसे ही ये इसकी ये एक लूप बैग है, इसकी मैट्रिक क्या है? 1 है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लूप बैग में मैट्रिक कितनी होती है? 1 ही होती है। ओके। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई, किस में आ गई? LSA में आ गई। ओके। ये क्या है? इसका लोकल डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस। ठीक है। अब ऐसे ही यार R2 पे क्या होगा? R2 पर क्या होगा? ये अब R2 पे भी अपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो ये भी अपना डेटाबेस बनाएगा।
ये भी अपना डेटाबेस बनाएगा ना। इसमें कौन कौन से लिंक है, 12.2, 23.2 और एक 20.1। ठीक है, मैट्रिक है 1 डॉट सबके वाला है, ये इसमें स्टोर कर लिया। R3 पे आप ओएस पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये भी अपना एक लोकल डेटाबेस बनाएगा। तो ये क्या करेगा, 30.1 है एक तो, और एक 23.3 है। ये 0/0 पे कनेक्टेड है और एक लूप बैक पे कनेक्टेड है, और मैट्रिक कितनी है 1। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस और ऐड कर लेना, 0/0, 0/1 एल लूप बैक। ठीक है, तो इस टाइप का आपका डेटाबेस बन गया। आपने उस पे फिर कॉन्फ़िगरेशन करी और उन्होंने क्या किया, अपना लोकल डेटाबेस बना लिया। ओके, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब की बार क्या होगा, अब क्या होगा, अब R1 R2 पे आपने क्या किया, ओएस पे क्या कर दी, कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो यार ये दोनों नेबर बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या बनेंगे, नेबर बनेंगे। और आपको पता है कि जब भी कोई राउटर, दो राउटर नेबर बनते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर R1 R2 ओएसपीएफ के नेबर बन चुके हैं, ओएसपीएफ नेबरशिप आप आ चुकी है। तो ये क्या करेंगे, अपने एलएसए एक्सचेंज करेंगे। ये क्या करेंगे, अपने एलएसए एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, जो R2 का ये वाला एलएसए है ना, R2 का ये वाला एलएसए और R1 का ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, एक्सचेंज करेंगे। ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास आएगा। ठीक है, अपने पास तो रहेगा रहेगा भाई, ये नहीं कि उसको भेज दिया तो मेरे यहाँ से डिलीट हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसको एक कॉपी भेज देगा। ठीक है भैया, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ये तू भी ले ले। ठीक है, अपने पास है, डिलीट ऐसा मत सोच रहे ना कि R1 ने R2 को भेज दिया, एक्सचेंज ऑफर लगा दिया, भैया आया और गया, ऐसा नहीं होगा। और उसने भेज दिया उसको, मतलब एक कॉपी करके भेज दिया। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन उसने बता दी कि भैया मेरे पास कोई लिंक है, ये 12.1.1 और ये कहाँ कनेक्टेड है, ये 0/0 पे कनेक्टेड है। और क्या है इसका मैट्रिक, क्या है 1 है। ओके, तो ऐसे करके भेज देगा ये। तो अपने अपने इन्होंने क्या किया, एलएसए का डेटाबेस क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, एलएसए का डेटाबेस एक्सचेंज कर लिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, तो R1 R2 और R3 का डेटाबेस ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। R1 पे पहले क्या था, 12.1 तो था ही, और 10.1 था ही। ठीक है, अब की बार R2 से क्या आ गया, ये वाला एलएसए आने वाला है ना। ठीक है, ये वाला एलएसए आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 12.2, 23.2, 20.1 और इनकी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, इन एलएसए के साथ दो चीजें हमेशा रहेंगी, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी एंड लिंक आईडी। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी कौन रहेगा इसका, 2.2.2। ठीक है, इसका क्या रहेगा, 3.3.3, और इसका क्या रहेगा, 1.1.1। ओके, तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी भी रहेगी इसकी, किसने एडवर्टाइज किया है, 2.2.2 ने। ठीक है, और लिंक आईडी भी रहती है भाई, लिंक आईडी और एडवर्टाइजिंग राउटर एलएसए 1 में सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक आईडी भी सेम रहेगी। लिंक आईडी क्या है, ऐसे कुछ ऐसे डिनोट मत करना टेक्निकली कि भैया लिंक आईडी क्या है, टेक्निकली मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई लिंक डिटेल है क्या, नहीं नहीं। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ दो टर्म्स होती हैं एलएसए आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक तो होती है लिंक आईडी एंड सेकंड होती है एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी। ये इनसे ये हमें बताते हैं कि एलएसए कहाँ से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, कौन ओरिजिनेट है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनका कोई राउटिंग में कोई काम नहीं है। ठीक है, इनका कोई आईपी राउटिंग में कोई इनका फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ओके, उसको नाम दे दिया लिंक आईडी, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी देखो, अब R2 ने R1 को दे दिया अपना एलएसए, अब R1 तो देगा इसको। तो R2 के पास कौन कौन सा थे सबसे पहले, ये तो थे 20.2 और 12.2 और 20.1, ये तो थे विद एडवर्टाइजिंग डॉट आईडी क्या थी, 2.2.2। अब R1 भी तो देगा इसके साथ, तो R1 के पास कौन से 12.1 एंड 10.1, और किसने ओरिजिनेट किए थे, 1.1.1 ने। ओके, अब R3 के पास ही तो थे। ठीक है, अभी क्या हुआ, R2 R3 की भी नेबरशिप बन गई, तो ये भी तो एक्सचेंज करेंगे अपने अपने डेटाबेस। ओके, तो R3 के पास क्या था, ये 30 डॉट ये वाला था ऊपर। ठीक है, तो ये प्लस कर लेना, मैं यहीं पे डाल देता हूँ। तो इसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी 30.1 की एंड 23.3 की, और किसने ओरिजिनेट किए हैं, 3.3.3 ने। ठीक है, ऐसे ही R2 की इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, R3 के पास जाएगी। तो R3 के पास तो यही था ही अपने पास, और ये इंफॉर्मेशन और आ जाएगी 23.2
12.2 एंड 20.1। ठीक है, ये तो ओरिजिन कह रहा है 2.2 में। अब R2 के पास एक और भी तो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली जो इसको R1 से मिली थी, तो इसको भी दे देगा ये, क्योंकि भाई ये ले, मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है। ये किसने रेट किया? 1.1। ठीक है, अब R2 के पास ये देखो R3 से इन्फॉर्मेशन आ गई। R2 के पास क्या हुआ, R3 से नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो इसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर इसके पास कुछ नया आया तो अपने नेबर को अपडेट करेगा। ठीक है, R1 को दे देगा तुरंत, प्लस में डाल देगा कि भाई 30.1 और 23.3, ये किसने रेट किया? 3.3.3 ने। ठीक है, तो देखना यहाँ देखो तीनों राउटर के पास, R1 के पास देखो, R1 के पास देखना, R1 के पास अपना डेटा तो है ही, R2 का भी डेटा है और R3 का भी डेटा है। R2 के पास देखना R1 का भी डेटा है, R2 का भी, R3 का भी है। R3 के पास देखना खुद का तो है ही R3 का, R2 का भी, R1 का भी है। तो इस तरीके से इनके पास क्या कंप्लीट डेटाबेस की डिटेल होती है। तभी ओएसपीएफ में बोला जाता है कि भाई इनको कंप्लीट टोपोलॉजी के बारे में पता होता है। ऐसा कोई आपसे पूछा जाता है ना, ऐसा कोई प्रोटोकॉल बताइए जिसको, आईजीपी में ऐसा कोई प्रोटोकॉल बताइए जिसको कंप्लीट टोपोलॉजी के बारे में डिटेलिंग में पता हो, और आप कहोगे ओएसपीएफ। क्यों? क्योंकि देखो उसको सामने से पता है सब कुछ, डेटाबेस सारा सारा शेयर हो रहा है। और अब R1 देखो टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है, R1 टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है। मेरा खुद का इंटरफेस ये है 12.1, ये आगे कहाँ कनेक्टेड है? 12.2 से कनेक्टेड है और R2 पे है। और R2 का दूसरा इंटरफेस कौन सा है? 23.2 है। और 23.2 कहाँ कनेक्टेड है? ये यहाँ कनेक्टेड है। आगे इसकी आईपी क्या है? R3 का भी डेटाबेस है इसके पास, भाई इसकी आईपी 23.3 है, उस पर कौन सी लूप बैक आईपी कॉन्फ़िगरेशन डन है। तो R1 ही कंप्लीट टोपोलॉजी का अपने पास मैप रख सकता है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही R1 रखेगा, ऐसे ही R2 रखेगा और R3 रखेगा। ठीक है, ऐसे ही इनका क्या होता है, डेटाबेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ओएसपीएफ राउटर में कंप्लीट डेटाबेस की एवरी राउटर्स को डिटेलिंग पता होती है। ओके, क्यों? क्योंकि LSA1 आपके जो LSA1 होते हैं फ्लडिंग होते हैं विद इन द एरिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि विद इन एरिया, हाँ LSA1 ये भी एक बार और देख लो कि LSA1 कभी भी अपना एरिया क्रॉस नहीं करते, वो विद इन एरिया रहेंगे। अगर दो एरिया है, एरिया 0 और एरिया 1, एरिया 0 के जो LSA1 रहेंगे वो एरिया 0 में ही रहेंगे, एरिया 1 के जो LSA1 रहेंगे वो एरिया 1 में ही रहेंगे, कभी भी एरिया क्रॉस नहीं करेंगे। एरिया 0 के LSA1 एरिया 1 में कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जो अभी तक मैंने समझाया है ये क्लियर है नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी कृष्णा जी, ठीक है। अब क्लियर है सारा? जी। ठीक है। हाँ जी। तो आगे चलते हैं। चलो, आपको ये समझ में आ गया डेटाबेस का फंडा। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। R1 के पास कोई लूप बैक है 10.1.1। ठीक है, तो ये भी अपना एक LSA1 बनाएगा और LSA1 में इंफॉर्मेशन रखेगा 10.1.1 की। ओके, तो अभी ये LSA1 किसको देगा? R2 को देगा और R3 को भी देगा, क्योंकि नेबरशिप बन चुकी है। तो R2 के पास आ गया 10.1.1। और क्या होता है भाई, ये जब ये भेजता है ना तो सीक्वेंस नंबर के साथ भेजता है। ठीक है, LSA1 भेजेगा किसी ना किसी सीक्वेंस नंबर के साथ। यहाँ पे LSA1 जाएगा, सपोज करो सीक्वेंस नंबर 1 के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 के साथ आ गया। और रेज किसने किया? एडवर्टाइजिंग राउट आईडी में क्या आएगा? 1.1.1। और लिंक आईडी में क्या इन्फॉर्मेशन आएगी? 1.1 ये आएगी। ओके, तो R1 किसको, R3 को भी भेज रहा है यार LSA1, सीक्वेंस नंबर 1 के साथ भेजेगा यहाँ भी। और 10.1.1 होगा सीक्वेंस नंबर 1, ये क्या है? सीक्वेंस नंबर। और 1.1.1 ने भेज किया है और लिंक आईडी क्या है? सेम है। ओके, अब R2 के पास आ गया।
ठीक है, अब R2 की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने नेबर के साथ एक्सचेंज करना, तो R2 क्या करेगा, R3 को दे देगा एंड R1 को भी देगा, ठीक है, R1 को भी देगा। अब R3 क्या देखेगा सबसे पहले कि अच्छा कोई LSA1 आ रहा है मेरे पास R2 से, किसके लिए आ रहा है, 10.1.1 के लिए आ रहा है, ये तो यार मेरे पास ऑलरेडी है, R3 कहेगा ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार सीक्वेंस नंबर चेक करता हूँ। ये देखेगा कि सीक्वेंस नंबर 1 से ही भेज रहा, और इसके पास तो सीक्वेंस नंबर ऑलरेडी 1 से है, तो इसको क्या बोल देगा, मना कर देगा, बोल देगा रिजेक्ट कर देगा। ठीक है भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी है, मुझे नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ही R1 क्या बोलेगा, यहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर सेम से तो जा रहा है, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, वैसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि स्प्लिट होरिजन रूल रहता है, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है इंटरफेस पे। था। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं भाई, सीक्वेंस नंबर देखते हैं। वैसे तो जहां से आता है ना, R1 अगर R2 को भेज रहा है, तो R2 R1 को भेजता नहीं, क्योंकि इंटरफेस में स्प्लिट होरिजन रूल रहता है, जहां से आया वहां, ऐसा नहीं है जहां से रिसीव हुआ वहीं से भेजना स्टार्ट कर दो उसी को, ऐसा नहीं होता। स्प्लिट होरिजन रूल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर चला भी गया, सपोज आप इसको डिसेबल भी कर दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे R1 के पास ये पहुंच जाएगा LSA1, और इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि सेम सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, चलो दूसरा केस देख लो। ये R1 है, सेम टोपोलॉजी, ये R3 है। R1 के पास 10.1.1 है, ये दोबारा अपना LSA1 भेजेगा, ये भी अपना LSA1 भेजेगा, LSA1 तो भेजेगा भेजेगा। ठीक है, LSA1 को भूल मत जाना, ये हमेशा जाएगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लोकल डेटाबेस की, ये LSA1 की फॉर्म में ही जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसके बाद डेटाबेस आ गया भाई 10.1.1, और ये सीक्वेंस नंबर होगा, सपोज कर लो 1 के साथ आया है। ठीक है, ऐसे ही R3 के पास भी सेम आएगा 10.1.1, और सीक्वेंस नंबर 1 के साथ आया। ठीक है, अभी क्या हुआ है, लिंक क्या हो गया, कट हो गया। भाई ये क्या हुआ, लिंक कट हो गया, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना, ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया। अब R1 की R2 के साथ तो कनेक्टिविटी है, अब इसमें क्या हुआ, 20.1 ऐड हो गया, तो ये भी अपना एक नया LSA आएगा, LSA1 बनाएगा अपना दोबारा, और इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ पर, अब R1 से R3 तो जाएगी नहीं, R1 से R2 जाएगी, R1 से R2 जाएगी। ठीक है, ये LSA1 का पार्ट था यार। ठीक है, LSA1। ओके, अब R2 देखेगा, और ये एडवर्टाइजिंग आउट आइडिया लिख लो यार, 1.1.1। ठीक है, अब R2 देखेगा, क्या देखेगा, अब R2 क्या भेजेगा, R3 को भेजेगा यार 1.1, ये LSA वाला LSA1 भेजेगा, कहाँ से वाला, जो R1 ने भेजा है। ठीक है, अब ये R3 क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो ऑलरेडी R1 से LSA1 पड़ा है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास है, जो 1.1 ने दे रखा है मेरे को, आपके पास कुछ नया आएगा। ठीक है, तो ये देखेगा सीक्वेंस नंबर, भाई अब तो अपडेट हो गया ना, या कुछ चेंज हो गया, तो ये सीक्वेंस नंबर 2 के साथ भेजेगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर 2 के साथ ये देखेगा, अच्छा मेरे पास 1 से है, आपके पास 2 से है, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अपना वाला क्या कर देगा, ये हटाएगा और एक्सेप्ट कर लेगा, भाई ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके LSA एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट किए जाते हैं। एक और केस देख लो। एक और केस कैसे हो सकता है आपका, क्या बता रहा था मैं, अच्छा ठीक है, आपको सीक्वेंस नंबर का पता, अच्छा मैं माइंड से ओमिट करके क्या था, सीक्वेंस नंबर का आपको पता लग गया, और LSA का भी पता लग गया। ठीक है, चलो एक चीज और बता देता हूँ, क्या बार ये माइंड में पिक्चर क्लियर रहती नहीं है। 10.1.1 इस पे क्या है, लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये क्या करेगा, अपना LSA1 सेंड करेगा, किसको भेजेगा,
R2 को एंड R3 को। LA7 में क्या डिटेल है अभी? 10.1.1 मैट्रिक 1। अभी क्या हुआ, R2 पे अपना नया लूप बैक बना ले 20.1.1। तो पता है क्या होगा, ये ऐसा नहीं है अब अपना L7 में जो चेंज करेगा कि सिर्फ 20 की इंफॉर्मेशन देगा, हाँ 10 की भी देगा, ध्यान रख लेना। LSA में डिटेल कंप्लीट जाएगी, ठीक है, 10.1 भी जाएगा साथ में और 20.1 भी जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस नंबर अपडेट होके जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि LSA भैया आप कहीं कहने लग जाओ कि भैया कुछ हमने ऐसा समझा कि 10.1 तो उसके पास ऑलरेडी है, तो अब की बार LSA1 में सिर्फ 20 की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। नहीं 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 नहीं, कंप्लीट LSA की इन्फॉर्मेशन भेजेगा वो, ठीक है, कंप्लीट LSA की इन्फॉर्मेशन जाती है, कभी भी आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। ठीक है। इस पे R1 पे चाहे वो डिलीट हो जाए ना, ये 20.1, सपोज करो इस पे 30 भी है कोई, ठीक है, और 30 वाला डिलीट हो जाए, तो इन दोनों की इन्फॉर्मेशन दोबारा LSA1 में जाएगी, ठीक है। कंप्लीट डेटाबेस जाता है भाई, ठीक है, डेटाबेस कंप्लीट जाएगा, लोकल डेटाबेस। ओके, चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई आपको। और क्या हो सकता है यार? एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, वो माइंड में आएगी है तो वो भी बता देता हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आर केस चल रहा है कुछ अपना, ठीक है। R1 पे 10.1.1 है, कॉन्फ़िगरेशन डन है इसकी, ठीक है। और ये अपना LSA1 सबके पास पहुंचेगा, LSA1 1.1 से, और R2 भी अपना पहुंचा देगा इसके पास LSA1 किसका, 1.1 वाला अपना तो पहुंचाएगा, 1 वाला भी पहुंचा देगा। ओके, तो अभी क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, 20.1 ऐड हो गया, ठीक है, ऐड ऑन हो गया। अब इसके डेटाबेस में कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो डेटाबेस में जैसे कुछ चेंज होगा तो आपका कौन सा एल्गोरिथम रन होगा, SPF एल्गोरिथम रन होगा। रन होने के बाद जो 20 वाला नया आया ना, इसको राउटिंग टेबल में रखा जाएगा विद सम मैट्रिक, जो भी उसकी मैट्रिक रखी जाएगी एल्गोरिथम रन होने के बाद। ऐसे ही अभी अपडेट होकर 20 वाला आया, तो ये यहाँ भी तो आएगा अपडेट होकर R2 के पास। अब R2 का डेटाबेस इंक्रीज हो गया, वो डेटाबेस में चेंज हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा, SPF एल्गोरिथम रन होगी और उसके बाद जो भी नया इन्फॉर्मेशन होगी वो राउटिंग टेबल में प्लेस कर दी जाएगी। R2 से R3 पे भी तो गया था, R3 के डेटाबेस में चेंज हुआ, ठीक है, और SPF एल्गोरिथम रन होगा, राउटिंग टेबल में SPF के अकॉर्डिंग ही इंस्टॉल किए जाएंगे राउट्स, ठीक है। तो जैसे ही डेटाबेस में जैसे ही आपके LSA1 में चेंज होगा तो SPF एल्गोरिथम रन होगी, और वो बताया था ना कि एग्जीक्यूटेड टाइम, तो एग्जीक्यूशन दोबारा परफॉर्म होगी, जो हमने कल परफॉर्म करके देखी थी, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूशन इंक्रीज हो जाएगी यार, अभी एग्जीक्यूशन 4 है, 4 टाइम्स रन हो चुके हैं SPF एल्गोरिथम, अगर डेटाबेस में दोबारा चेंज होता है तो दोबारा SPF एल्गोरिथम रन होगी, तो वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एंड सो ऑन ये चलता रहता है। ओके, एक और बात बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये R1 है, ये R2 है। R1 पे कोई लूप बैक है 10.1.1 और फिजिकल आईपी है 12.1.1, ठीक है। और आपने क्या किया, R1 पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दी एंड इंटरफेस भी एडवर्टाइज कर दिए, दोनों फिजिकल एंड लॉजिकल। तो इसका अभी राउटर आईडी ऑटोमेटिक क्या आएगी, जो डायनेमिकली आएगी राउटर आईडी, हाईएस्ट क्या देखेगा, लूप बैक आईपी। अभी क्या है 10.1.1, ठीक है, 10.1.1। अभी इसकी R1 की राउटर आईडी क्या होगी, R1 की राउटर आईडी क्या होगी, 10.1.1। ओके, अब की बार मैंने क्या हुआ, इस पे एक और लूप बैक बना लिया 20.1.1, ठीक है। अब की बार दोबारा राउटर आईडी का क्या क्राइटेरिया, अभी हाईएस्ट राउटर आईडी, हाईएस्ट लूप बैक आईपी एड्रेस। तो इमीडिएटली चेंज होती नहीं है। अगर सपोज करो ये रीस्टार्ट हो गया या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, रीस्टार्ट हो गया, तो ये राउटर आईडी का इलेक्शन दोबारा होगा, राउटर आईडी का इलेक्शन दोबारा होगा। अभी आप लूप बैक बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये रहेगी, ठीक है। राउटर आईडी या फिर LSA जब तक रीफ्लड नहीं होंगे तब तक भी यही रहेगी, ठीक है। रीफ्लडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा आपको, LSA अगर रीफ्लड कब होते हैं,
एल से रीफ्लड भी होते हैं, ठीक है, रीफ्लड होंगे तो दोबारा जाएंगे, तो वो अपना री इलेक्शन दोबारा हो जाता है राउटर आईडी का, या फिर ये राउटर रीस्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इलेक्शन दोबारा होगा राउटर आईडी का, भाई राउटर आईडी, इसकी राउटर आईडी बनेगी कौन, तो बन जाएगी 20.1.1। आपकी बार राउटर आईडी क्या होगी, 20.1.1, ये ठीक है। किसी ने लूप बैक हटा दिया तो दोबारा क्या हो जाएगी 10.1.1। ओके, तो ये दिक्कत है ना। तो आप ऐसा नहीं करते, आप हमेशा क्या करोगे, इस पे स्टैटिक ही दोगे, ठीक है, ताकि वो चेंज ना हो किसी के डाउन होने से, फिर किसी के अप आने से। तो राउटर आईडी 1.1.1, ठीक है। आप इसको ऐसा ही रिकमेंड किया जाता है आपके, वैसे तो डिजाइन के अकॉर्डिंग किया जाता है कि प्रोडक्शन में जो भी आपका डिजाइन है उसी अकॉर्डिंग आप फॉलो करो, लेकिन ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप ये स्टैटिकली दो, और मैं भी अपनी लैब्स में स्टैटिक ही दूंगा। ओके, क्योंकि कल शायद अमित ने पूछा था, स्टैटिक ही दूंगा मैं, ताकि आपको ट्रबल शूटिंग या फिर आपको मतलब थोड़ा आसानी रहे कि हाँ भाई ये एल एस। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब मेरे को ये बताओ, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, और क्लियर है तो बता दो। बताओ क्लियर है, बताओ भाई। हाँ जी क्लियर है। ऑल क्लियर है ना आप तो, एल एस 1। हाँ जी। लैब कराऊं दोबारा। हाँ लैब करा हाँ दो लैब एक बार। तो करानी है, ठीक है। तो वही टोपोलॉजी रहेगी अपनी, R1 R2 R3, यही टोपोलॉजी रहेगी, ठीक है। R1 R, अच्छा ठीक है, ये क्या है, ओके ओके। टोपोलॉजी क्या रहेगी, R1 R2 R3, ठीक है। सीरियल लिंक लगाऊंगा मैं आपकी बार। तो जो स्पीएफ में R1 R2 ये इथरनेट है, कुछ चेंजेस होते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे DRBDR नहीं बनेगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था इथरनेट पे, तो भी DRBDR नहीं बनाया मैंने, नहीं बताया, तो मैं अभी सीरियल लिंक ले रहा हूँ आपको, आपके साथ। इसके बाद मैं इथरनेट पे बता दूंगा, फिर पहले से 2 करेंगे। और ये राउटर के मैं टेम्पलेट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लॉक में लिखता हूँ तो। आ गई 3 राउटर्स। थोड़ा सिंपल कर देते हैं पूरा, 1/0 कनेक्टेड है 1/2 से, 1/2 में आएगा। ओके,
और इनको मैं ऑन कर देता हूँ। कंसोल भी ले लेते हैं, कंसोल आने दो इतने। ओके, कंसोल आ गया। चलो ठीक है, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। इंटरफेस सीरियल कौन सा इंटरफेस सीरियल है, और 1/0, ठीक है। आईपी एड्रेस 12.1.1, और ठीक है, आईपी स्कीम तो आपको पता ही है, ठीक है। नो शट, ओके। एक लूपबैक भी बना लो 10.1.1, और इसके साथ ही ये लो, हो गया। चलो R2 पे चलते हैं। इंटरफेस सीरियल 1/2, आईपी एड्रेस 12.1.1.2, इसके साथ ही /24 का सबनेट। नो शट करना वाकई में बहुत जरूरी है। सीरियल 1/4, और ये क्या हो गया, और ये ना कंफिग नहीं, कुछ दिक्कत हुई है कंफिग। हाँ ठीक है, आईपी एड्रेस ओके, ये है 23 ना, .1.1.2, इसके साथ ही /24। नो शट, एक लूपबैक भी बना लेते हैं 20 वाला ही, और आपकी सारी क्वेरीज इसमें रिजॉल्व हो जानी चाहिए। R3 पे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो एक बार मुझे बता देना, शर्माने की बात नहीं भाई। ऐसा पढ़ लेना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, रिवीजन करने की जरूरत रहे बस ऊपर ऊपर से। ये समझ गए हो, लास्ट टाइम पढ़ रहे हो आप उस को ऐसे। इसके बाद ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत ना हो आपको उस में, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका चाहिए। ओके, तो देखो अभी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन मैं कर चुका हूँ नॉर्मल नॉर्मल। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, उस पे भी कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ, और उस पे भी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं ये लिंक्स कैप्चर करना चाहूंगा। आपको कुछ दिखाना भी तो है, वरना आप लोग मानोगे थोड़ी कि भाई ऐसा थोड़ी होता है। है ना, नहीं मानते हैं बच्चे, नहीं मानते हैं, हम भी नहीं मानते थे, तुम ही कहाँ से मानोगे। सो इसको कर दूं मैं रिमाइंड मी लेटर, कल करूंगे इसको हम। तो देखना यार, अभी कोई यूएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने की नहीं है, ना ही कोई यूएसपीएफ का मैसेज जा रहा है। आप देख सकते हो, ये देखना वायरशैक पे पैकेज कुछ नहीं है यूएसपीएफ का जा रहा, कोई प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई संबंधित इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो R1 पे चलते हैं यार, है SUIP प्रोटोकॉल देख लो ना, कोई प्रोटोकॉल चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, राउटर OSPF चलाना है मुझे, कौन सा प्रोसेस 100 चलाऊंगा। ओके, आपको इसी मैंने 100 ले लिया, राउट रेडी क्या ले लूँ 1.1.1, इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी OSPF कौन सा 100, कौन सा एरिया में 0 में, ठीक है यार। आप आईपी OSPF ये लो,
ऐसे ही ये देख लो, चलो और लिंक देख लो एक बार। देखो जैसे ही मैंने एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया और इस पे पैकेट जाना स्टार्ट हो गए। ठीक है, कहाँ से? R1 से। अभी R2 पे कुछ भी नहीं किया है, R2 पे मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। ठीक है, ये देखना डेटाबेस बन गया है, डेटाबेस बन गया अभी R1 का लोकल डेटाबेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ऐसे ही होता आ रहा है। लिंक आईडी, एडवर्टाइजिंग आउट आईडी, इसमें क्या है ओपन करके देख लो एक बार कि R1 ने क्या डेटाबेस बना लिया भाई अपना। राउटर एलएस है ना, तो शो आईपी उस पर डेटाबेस राउटर लगा देना आगे 1.1.1। इसको ओपन कर लो।